एम्स दिल्ली का अध्ययन बताता है कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन का सबसे बड़ा हिस्सा आईसीयू से जुड़ा होता है। अत्याधुनिक उपकरणों का लगातार इस्तेमाल, इससे यह खतरा होता है। तो आईसीयू भी कितना खतरनाक है, इससे पता चलता है। 1501.84 लाख टन चावल उत्पाद की क्षमता से भारत बना विश्व का सबसे ज्यादा चावल उत्पादक देश। 60% देसी बनावट वाली 4200 टन वजन वाली समुद्र प्रताप बनी देश की सबसे बड़ी नौका। बैटरी, सोलर पैनल, ज्वेलरी की बनावट और एआई उद्योगों में काम आती है चांदी। इसलिए दिन ब दिन बढ़ रही सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय, संगम नमामि। इस सप्ताह से जुड़ी जय भीम बुलेटिन खबरों की तरफ हम बढ़ते हैं। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम अमल बजावनी मंत्रालय ने जीडीपी बढ़ोतरी का दर 7.4% रहने का अनुमान जताया है। तो वही क्रिसिल भारतीय पतमानांकन संस्था ने यह दर 6.7% रहेगा कहा है। क्रिसिल इंटेलिजेंट की रिपोर्ट अनुसार बैंकों के कर्ज वितरण में सुरक्षित लोन, खासकर होम लोन, गोल्ड लोन इत्यादियों का हिस्सा बढ़ने के कारण बैंकों का लेन देन व्यवहार बेहतर हो रहा है। इन सुरक्षित रिटेल कर्जों का प्रमाण 1/3 है तथा बिना गारंटी वाले लोन की मात्रा भी कम हो रही है, जो बैंकिंग क्षेत्र के लिए अच्छा संकेत है। सेवा क्षेत्र की गतिविधि दिखाने वाला पीएमआई निर्देशांक 58.0 अंकों पर था, जो सेवा क्षेत्र की धीमी गति बता रहा है। तो विनिर्माण और सेवा क्षेत्र को मिलाकर बनने वाला कंपोजिट आउटपुट इंडेक्स 57.8 अंकों पर था, जो निजी क्षेत्र में पड़ी सुस्ती बता रहा है। वेनेजुएला के बाद अब ग्रीनलैंड पर अमेरिका की नजर पड़ी है। ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है और प्रचुर मात्रा में उपयोगी प्राकृतिक संसाधनों से युक्त है। फिलहाल यह द्वीप डेनमार्क का अर्ध स्वायत्त क्षेत्र है। बीसीसीआई ने बांग्लादेशी बॉलर मुस्ताफिजुर को बिना कारण दिए आईपीएल से बाहर किया था। तो बांग्लादेश ने आईपीएल सामनों का सीधा प्रक्षेपण अपने देश में न दिखाने का फैसला किया है। पाकिस्तान के अमेरिका में पढ़ने वाले पीएचडी स्कॉलर का बयान काफी चर्चा में है। उसने अपने बुजुर्ग नेताओं, राजधुरणियों पर प्रहार करते हुए कहा, आप स्कूल और कॉलेजों में कितने भी सेमिनार कर ले, लेकिन आप युवाओं में देशभक्ति की भावना नहीं जगा सकते। समान अवसर, मजबूत बुनियादी ढांचा और कुशल तंत्र होने से ही देशभक्ति की भावना अपने आप आ जाती है। अमेरिकन राष्ट्रपति माननीय ट्रंप ने हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी के बारे में कहा कि उन्होंने मुझे फोन करके कहा कि सर, क्या मैं आपसे मिल सकता हूं। यह बयान माननीय ट्रंप का अहंकार दर्शाता है। इस पर बात रखते हुए माननीय सुप्रिया सुले जी ने कहा, माननीय मोदी माननीय ट्रंप से इतना क्यों डरते हैं। माननीय राहुल गांधी जी ने एक सभा में कहा, भ्रष्ट जनता पार्टी, डबल इंजन वाली सरकारों ने भ्रष्टाचार, सत्ता का दुरुपयोग और अहंकार के जहर से लोगों का जीवन बर्बाद किया। इंदौर, मध्य प्रदेश में हाल ही में दूषित पानी पीने की वजह से कई लोगों की जानें गई थी। पीने का पानी लीकेज की वजह से उसमें फिस्कल कोलीफॉर्म बैक्टीरिया एक्टिव हुआ था, जिस कारण वहां महामारी जैसी स्थिति बनी। आईपैक के कार्यालय तथा उसके निदेशक प्रतीक जैन के घर, जो तृणमूल कांग्रेस के आईटी सेल प्रमुख है, ईडी ने छापे मारे, जिससे पश्चिम बंगाल में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी घटना स्थान पर राज्य पुलिस फोर्स लेकर पहुंची तथा ईडी अधिकारियों से जब्त की गई सामग्री को अपने अधिकार में लिया तथा उनके खिलाफ एफआईआर दाखिल की। तो वही ईडी ने भी पुलिस पर एफआईआर दाखिल की है। यूपी की एसआईआर प्रक्रिया पर माननीय योगेंद्र यादव जी ने सवाल उठाया है। उन्होंने बताया, यूपी में स्कूल वयस्क आबादी 16 करोड़ अनुमानित है। पिछले पंचायत चुनाव में मतदाता सूची में 16.1 करोड़ मतदाता थे। अब एसआईआर मतदाता सूची में 12.6 करोड़ ही मतदाता बताए जा रहे हैं, यानी करीब 3.5 करोड़ वैध मतदाताओं के नाम कट रहे हैं। आखिर यह कैसे हो रहा है। यूपी के कानपुर में
14 साल की लड़की को स्कॉर्पियो कार में अगवा कर आरोपी दरोगा ने ही उसके साथ 2 घंटे तक वहशियत की। जब रक्षक ही भक्षक बन जाता है तो किससे और क्या उम्मीद करे। बिहार खगड़िया में 5 साल की मासूम बच्ची के साथ हैवानियत हुई और सबूत मिटाने के लिए उसको गला घोटकर भी मार दिया गया। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला स्थित एक सरकारी कॉलेज में 19 वर्षीय दलित छात्रा की रैगिंग तथा यौन उत्पीड़न के कारण मौत हो गई। रैगिंग करने का आरोप 3 छात्राओं पर लगा है तथा यौन उत्पीड़न के लिए एक प्रोफेसर को जिम्मेवार ठहराया गया है। वहां के माननीय मुख्यमंत्री जी ने बात का संज्ञान लेके प्रोफेसर को तत्काल निलंबित किया है तथा इसकी जांच चल रही है। यूपी मेरठ के एक दबंग पारस राजपूत ने दलित महिला को उठा लिया। विरोध में आई उसकी माता को फरसे से मारा, जिससे माताजी की मृत्यु हो गई। इस घटना से गांव में बड़ा तनाव है। कई दलित संगठन इसका विरोध कर रहे हैं। संविधान में दलितों की रक्षा करने के तरतूत है, तो भी दलितों की इतने जाने क्यों जा रही है? क्या दलितों की जाने सस्ती हो रही है? सस्ती है, सवाल है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण के मामले में अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि कोटे से कोई भी उम्मीदवार परीक्षा पास कर लेता है तो उसकी नियुक्ति सामान्य पद पर नहीं की जाएगी। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सामान्य सीट के बारे में अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि एससी, एसटी, ओबीसी के अभ्यर्थी यदि जनरल कैटेगरी के कट ऑफ से ज्यादा नंबर लाते हैं तो वे जनरल कैटेगरी की सीट पर भी सरकारी नौकरी पाने के योग्य होंगे। यह फैसला आरक्षण की श्रेणी में आने वाले मेधावी उम्मीदवारों की बड़ी जीत है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा, योग्यता को उचित महत्व देना चाहिए। ओपन सीट किसी भी खास जाति या समूह के लिए आरक्षित नहीं है। आरक्षण श्रेणी का उम्मीदवार ज्यादा नंबर लाता है तो उसे इंटरव्यू में सामान्य श्रेणी का उम्मीदवार ही माना जाएगा। मार्केट रिसर्च फर्म फार्माटेक डेटा से पता चलता है कि 2025 में हृदय रोग की दवाएं सबसे ज्यादा बिकी। इसमें उच्च रक्तचाप, डिस्लिपिडेमिया और हृदय गति रुकना आदि कारणों से उछाल आया है। अपने हृदय को संभालना कितना महत्वपूर्ण है, इससे समझा जा सकता है। एम्स दिल्ली का अध्ययन बताता है कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन का सबसे बड़ा हिस्सा आईसीयू से जुड़ा होता है। अत्याधुनिक उपकरणों का लगातार इस्तेमाल, इससे यह खतरा होता है। तो आईसीयू भी कितना खतरनाक है, इससे पता चलता है। 1501.84 लाख टन चावल उत्पाद की क्षमता से भारत बना विश्व का सबसे ज्यादा चावल उत्पादक देश। 60% देसी बनावट वाली 4200 टन वजन वाली समुद्र प्रताप बनी देश की सबसे बड़ी नौका। बैटरी, सोलर पैनल, ज्वेलरी की बनावट और एआई उद्योगों में काम आती है चांदी, इसलिए दिन ब दिन बढ़ रहे इसके दाम। भारतीय सैन्य इतिहास, शौर्य एवं विवेक की थीम पर दिल्ली में 10 से 18 जनवरी के बीच होगा पुस्तक मेला। इस सप्ताह की ध्यानाकर्षक खबरें थी। अब पूर्ण रूप खबर की तरफ हम बढ़ते हैं। बौद्ध भिक्षुओं द्वारा किया जा रहा वॉक फॉर पीस वॉक काफी वायरल हो रहा है। शांति, मैत्री, करुणा फैलाने के लिए 2300 मील की दूरी माननीय 24 बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा पूरी की जा रही है। इसके साथ भारतीय नस्ल का एक कुत्ता आलोक भी है, वह भी साथ साथ चल रहा है। चरत भिक्कवे चारिकं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय अत्ताय हिताय देव मनुष्याणं लोक हिताय की प्रेरणा पूरे विश्व में इससे फैल रही है। इसी खबर के साथ जय भीम बुलेटिन को विराम देता हूं। सभी के सहकार्य के लिए धन्यवाद। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय, संगम नमामि। जल्दी ही अगले रविवार आपसे फिर मुलाकात होगी। आपका नम्र आशीष धम्मदर्शी, समण संघ, यवतमाल, महाराष्ट्र।